कई वर्षों से फेरारी लालित्य, ताकत और प्रतिष्ठा के लिए खड़ा है। उच्च प्रदर्शन, सुंदर शैली और अत्याधुनिक तकनीक सभी फेरारी नाम से जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में कुछ अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली वाहन जारी किए गए हैं, शुरुआती फेरारी मॉडल से लेकर सबसे हाल के मॉडल तक। यहाँ हम अब तक निर्मित 10 सबसे बड़ी फेरारी की जांच करते हैं। सभी को नमस्कार, चैनल पर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम 2023 के टॉप 10 फेरारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, लाइक बटन को तोड़ना न भूलें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, फेरारी एफ 355। फेरारी एफ 355 पहला उत्पादन फेरारी था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली को शामिल किया गया था, जब इसे 1994 में पेश किया गया था। 3.5 लीटर V8 इंजन और 183 मील प्रति घंटे की शीर्ष गति के साथ इसमें 380 हॉर्स पावर थी। अपने युग का सबसे शक्तिशाली उत्पादन फेरारी, यह पैडल शिफ्ट गियरबॉक्स का उपयोग करने वाली पहली फेरारी भी थी। सबसे पहचानने योग्य और प्रतिष्ठित फेरारी में से एक का उत्पादन एफ 355 है। फेरारी का अब तक के कुछ सर्वाधिक पहचानने योग्य और वांछित ऑटोमोबाइल बनाने का एक लंबा और विशिष्ट इतिहास रहा है। पहले फेरारी से लेकर सबसे हाल के वर्षों में कुछ अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली वाहन जारी किए गए हैं। प्रसिद्ध 250 GTO से शक्तिशाली ला फेरारी तक, हमने फेरारी के अब तक के 10 सर्वश्रेष्ठ उत्पादों की जांच की है। प्रत्येक फेरारी मॉडल की परवाह किए बिना प्रदर्शन के लिए गुणवत्ता और उत्साह के लिए ब्रांड के समर्पण का प्रमाण है। नंबर 9, फेरारी 458 इटालिया। सबसे तकनीकी रूप से उन्नत फेरारी में से एक का उत्पादन 458 इटालिया था, जिसे 2009 में अनावरण किया गया था। इसके 4.5 लीटर V8 इंजन ने 562 bhp का उत्पादन किया और यह अपनी शीर्ष गति पर 202 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकता है। इसके अतिरिक्त डुअल क्लच ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन फेरारी के लिए पहला था। 458 इटालिया तुरंत एक बड़ी सफलता थी और आज इसे सबसे पहचानने योग्य फेरारी में से एक के रूप में माना जाता है। नंबर 8, फेरारी ला फेरारी। उत्पादन में पहला हाइब्रिड फेरारी ला फेरारी 2013 में पेश किया गया था। इसके 6.3 लीटर V12 इंजन ने 950 हॉर्स पावर का उत्पादन किया और इसकी चरम गति 217 मील प्रति घंटे थी। यह हाइब्रिड सिस्टम का उपयोग करने वाली पहली फेरारी भी थी, जिसमें कर्स इलेक्ट्रिक मोटर से अतिरिक्त 160 ब्रेक हॉर्स पावर जोड़ा गया था। ला फेरारी तुरंत लोकप्रिय हो गया और आज इसे फेरारी के सबसे तकनीकी रूप से उन्नत वाहनों में से एक माना जाता है। नंबर 7, फेरारी 365 GTB 4 डेटोना। 1968 में लॉन्च किया गया फेरारी 365 GTB 4 डेटोना 4.4 लीटर V12 इंजन से लैस होने वाला पहला उत्पादन फेरारी था। इसकी अधिकतम गति 174 मील प्रति घंटा और 352 bhp थी। इसके अतिरिक्त यह रियर स्पॉइलर वाला पहला फेरारी उत्पादन था, जो तब से फेरारी डिजाइनों का एक विशिष्ट पहलू बन गया है। 365 GTB 4 डेटोना तुरंत एक बड़ी सफलता थी और अब इसे फेरारी के सबसे पहचानने योग्य मॉडलों में से एक माना जाता है। नंबर 6, फेरारी 512 BB। पहला मिड इंजन प्रोडक्शन फेरारी 512 BB 1976 में पेश किया गया था। 4.9 लीटर फ्लैट 12 इंजन और 177 मील प्रति घंटे की शीर्ष गति के साथ इसमें 360 bhp था। इसके अलावा यह पहली फेरारी थी जिसमें सभी पहिया डिस्क ब्रेक और ईंधन इंजेक्शन। 512 BB फेरारी की अब तक की सबसे पहचानी जाने वाली कारों में से एक बन गई, जो तुरंत हिट हो गई। 5, फेरारी 288 GTO। नए GTO नियमों के अनुसार बनाया गया पहला उत्पादन वाहन फेरारी 288 GTO था, जिसे 1984 में पेश किया गया था। 2.8 लीटर टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन और 189 मील प्रति घंटे की शीर्ष गति के साथ इसमें 400 bhp था। फेरारी उत्पादन में पहली बार एक ट्विन टर्बो कॉन्फ़िगरेशन का भी उपयोग किया गया था और यह एक बड़ी सफलता थी। 288 GTO फेरारी के अब तक के सबसे अधिक मांग वाले उत्पादों में से एक बन गया है और कलेक्टरों और उत्साही लोगों को अभी भी इसके लिए बहुत उम्मीदें हैं। नंबर 4, फेरारी टेस्टारोसा। 1980 के उल्लेखनीय प्रसिद्ध फेरारी में से एक टेस्टारोसा को 1984 में पेश किया गया था।
इसमें एक फ्लैट 12 इंजन था और यह एक के साथ पहला उत्पादन वाहन था। इसमें 390 bhp और 180 मील प्रति घंटे की शीर्ष गति थी। इसके अलावा यह साइड स्ट्रेक्स का उपयोग करने वाला पहला ऑटोमोबाइल था, जो फेरारी का एक विशिष्ट डिजाइन तत्व था। टेस्ट क्रॉस तुरंत ही लोकप्रिय हो गया और आज इसे फेरारी की अब तक की सबसे पहचानने योग्य कारों में से एक माना जाता है। नंबर 3, फेरारी एंजो। 2002 में पेश किए जाने के बाद फेरारी एंजो के सीमित संस्करण वाहनों में से केवल 400 का उत्पादन किया गया था। यह उस समय निर्मित सबसे शक्तिशाली फेरारी थी और इसका नाम फेरारी के संस्थापक के नाम पर रखा गया था। 6.0 लीटर V12 इंजन और 217 मील प्रति घंटे की शीर्ष गति के साथ इसमें 660 अश्वशक्ति थी। पैडल शिफ्ट ट्रांसमिशन ला फॉर्मूला 1 और कार्बन फाइबर बॉडी पैनल के साथ यह अपने युग के सबसे तकनीकी रूप से उन्नत वाहनों में से एक था। फरारी की अब तक की सबसे प्रतिष्ठित कारों में से एक एंजो को आज भी अत्यधिक माना जाता है। नंबर 2, फेरारी F40। फरारी F40 अब तक की सबसे पहचानी जाने वाली सुपरकारों में से एक है। यह अंतिम वाहन था जिसे एंजो फेरारी ने व्यक्तिगत रूप से स्वीकृत किया था और इसे कंपनी की 40वीं वर्षगांठ मनाने के लिए बनाया गया था। 1987 में पेश किए जाने पर यह 200 मील प्रति घंटे तक पहुंचने वाला पहला वाहन था। इसकी शीर्ष गति 201 मील प्रति घंटा थी और इसमें 471 bhp V8 इंजन था। कार्बन फाइबर चेसिस और बॉडी पैनल के साथ यह अपने युग के सबसे तकनीकी रूप से उन्नत ऑटोमोबाइल में से एक था। वाहन एक बड़ी हिट थी और इसे अब तक की सबसे पहचानने योग्य फेरारी में से एक माना जाता है। नंबर 1, फरारी 250 GTO। संभवतः अब तक की सबसे पहचानने योग्य और मूल्यवान फेरारी 250 GTO है। केवल 39 मॉडल बनाए गए थे और उत्पादन 1962 से 1964 तक चला। इसे रेसिंग को ध्यान में रखकर बनाया गया था और यह अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाहनों में से एक था। जीटी मैन्युफैक्चरर्स खिताब के लिए 3 सीधे अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप। वाहन के 3.0 लीटर V12 इंजन की अधिकतम गति 174 मील प्रति घंटा है। यह अब तक निर्मित सबसे उत्कृष्ट फेरारी में से एक के रूप में पहचाना जाता है और कंपनी की सफलता का प्रतिनिधित्व करता है।